Hello students, today we'll be learning how to balance the chemical equation. So I'm taking an example of the NCERT in which iron reacts with steam to form the oxide of iron and hydrogen. तो यहाँ पे मैंने दो तरह से इसको लिखा है. ये जो फर्स्ट मैंने आप एक्सप्रेशन लिखा है इसमें हम बोल सकते हैं इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें मैंने सिंबल्स की हेल्प से ये केमिकल इक्वेशन लिखी है. अब सेकंड वे है इसको लिखने का, जैसे कि आप लिख रहे हैं आयरन प्लस स्टीम गिव राइज टू ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन. तो ये जो हम वर्ड्स में लिख रहे हैं इसे हम कह सकते हैं वर्ड इक्वेशन. ठीक है, सो सिंबॉलिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि इट्स वेरी cumbersome to write every time iron reacts with steam to give the oxide of iron. ठीक है, so we use the formula for expressing the equation. Now coming over to the point, हमको इसको बैलेंस करना है, right? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, the first step what you are going to do is you are going to put this symbolic representations into a box. सबसे पहला काम यही है. ये आपको लर्निंग फेज के लिए है, बट जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप फिर से बॉक्स ड्रॉ करो. बट सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसे ही सीखना है. ठीक है, अब बॉक्स बनाने का क्या मतलब है? बॉक्स बनाने का ये मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है इसके साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, राइट? ना आप इसके नीचे कुछ अपनी मर्जी से लिखेंगे ना इसके आगे, कहीं भी नहीं. जो भी लिखना है आपको यू विल राइट इट इन द फ्रंट. ओके, सो कमिंग ओवर सेकेंड स्टेप आपका सेकेंड है यू हैव टू राइट डाउन द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले सिंबल है आयरन का Fe. ओके, आयरन है, बिल्कुल है. सेकेंड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1 इन नंबर एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 3. 3 कैसे? राइट, इसके in front of this iron usually 1 is not written and 1 is considered कि there is 1. So आगे इसके 1 है, downwards इसके 3 है. This means that there are 3 hydrogens on the right hand side. Same ways element next हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 2. कैसे? अगेन वही ऑक्सीजन को आप हाइड कर दो, यू आर नॉट कंसर्न विद द ऑक्सीजन, राइट? सो हाइड्रोजन इज 2. Again, on the right hand side and left hand side both we have 2 hydrogens, right? Now comes up the next, that is your oxygen. Oxygen हमारे पास कितना है? It is 1 on the left hand side and 4 on the right hand side. तो आप जैसे देख रहे हैं LHS और RHS दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास आयरन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, वो डिफर कर रहा है. तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड. ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. तो हमारे को अब इसे क्या करना है? वी नीड टू बैलेंस इट. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे Fe3O4 ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है हमारे पास, और ऑक्सीजन ऐसा 4 एटम्स इसके पास है. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सी बैलेंस इधर Fe और O4. सो हम बैलेंस करेंगे अभी ऑक्सीजन को. सो हम कैसे कर सकते हैं बैलेंस? राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है. तो हम अगर 1 लेफ्ट हैंड साइड पे 4 लिख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट. तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए. ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखने से क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है, इज इट विजिबल? तो जब आप 4 लिखेंगे तो ऑक्सीजन आपका बेशक बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 2 था बट अब क्या हो गया? 8. आप 8 लिख दीजिए. ठीक है, उसके बाद अब देखिए आप कैसे इस हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं. अब ये नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रही हूं कि आप कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं. लेट मी राइट इट डाउन. सेकंड, सो हाइड्रोजन
अगेन अगर आप इसको 2 into 4, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 8 इक्वल। तो इसीलिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे क्या लिखेंगे, 4, 8 नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि 4 2 जा 8 वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी 8 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दोनों बराबर। अब 2 हमने एटम्स आपके इक्वेट कर दिए हैं। चलिए जो लास्ट हमारा अब रहता है, क्या रहता है, देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया, सही है, 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब आयरन जो लास्ट में हमारे पास बचा, अब आयरन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कितना है, 3, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 1। सो यहाँ पे हम अगेन इंटू 3, और ये क्या बन जाएगा, 3, ये हो गया इक्वल 3 3, ठीक है। सो विल जस्ट राइट इट डाउन द इक्वेशन एज इट इज, क्योंकि हमने इसको भी बैलेंस कर रखा है। ओके 4 आ गया एंड 3। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे लास्ट में आप इसको बिल्कुल चेक करेंगे कैसे, आयरन कितना है, 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये आप काउंट नहीं करेंगे, इसके आगे 1 है, तो आयरन यहाँ पे भी कितना आ गया, 3। उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को आप हाइड कर दीजिए, 4 2 जा हाइड्रोजन इज 8, यहाँ पे भी 4 2 जा हाइड्रोजन इज 8, राइट। नेक्स्ट आयरन हो गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 4, और राइट हैंड साइड पे भी कितना है, 4, ऑक्सीजन 4 है ना। ओके सो इस तरह से हमने एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। सो इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे ही एलिमेंट्स लिख के बैलेंसिंग सीखिएगा। आफ्टर दैट जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू विल नॉट नीड इट। ओके नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन। मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ही लिखा है इसे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज गोइंग टू गिव यू अमोनिया और NH3। सो अगेन एलिमेंट्स क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, नाइट्रोजन देखिएगा 2, यहाँ पे 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है अगेन, तो 1 into 2 इट इज 2 ओनली। देन हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2, एंड ऑन द राइट हैंड साइड N इज 1, यस 1, क्योंकि इसके बॉटम में भी 1 है, फ्रंट में भी 1 है, सो इट विल बी 1, एंड अगेन हाइड्रोजन इज 3। सो ये रिएक्शन बैलेंस करनी बहुत सरल है ना। सो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ओके अगर आप हाइड्रोजन को आप अगर बैलेंस करोगे, यहाँ पे H इज 3 एंड H इज 2, तो इसको कैसे कर सकते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस, क्या 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से इंटू करके 6 बनेगा, और राइट हैंड साइड पे 2 से करके फिर दोबारा क्या बन जाएगा 6। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से इंटू किया, तो आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये बॉक्स आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना, ताकि आप फॉर्मूले को चेंज ना करें, इसके बाहर ही करें जो भी करें। चलिए नेक्स्ट इज 3 into 2 इज 6। तो हमने क्या किया, 2 को लिखा हाइड्रोजन के लिए, तो अब यहाँ नहीं बीच में डालेंगे कहीं पे, क्योंकि आपने फॉर्मूला प्रिजर्व कर दिया है, तो आप इसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। 2 हो गया, सो इट इज 2 NH3। बट यहाँ पे गड़बड़ होगी, 2 3 जा 6 बन गया हाइड्रोजन, बट नाइट्रोजन कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, सही है। तो अब इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, राइट हैंड साइड पे भी 2, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2, दोनों क्या हो गए बैलेंस। देख लें, नाइट्रोजन 2, ओके फाइन, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, एंड हाइड्रोजन वुड बी 6, ठीक है। सो अगेन दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग, आई हैव सम other questions for you. Okay, so next question is this: zinc plus sulfuric acid give rise to zinc sulfate plus hydrogen। अब इसमें देखिए जिंक कितना है, 1, यहाँ पे भी कितना है 1, देन हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, ओके फाइन। और सल्फेट कितना है, SO4, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। सो इट इज अ ऑलरेडी balanced equation. We do not need to balance this. The atoms on the right hand side is equals to the atoms on the left hand side. Okay. Next आपका KClO3 give rise to KCl plus O2. Okay. So यहाँ पे we would be balancing ऑक्सीजन फर्स्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे, तो अगेन हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे 3 लिख दूं,
3 2 6, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। तो 3 2 6 और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, राइट। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। बट द नंबर ऑफ KCl इज चेंज्ड। पहले ये क्या था 1, बट अब 2 आगे लगाने से ये 2 K से भी इंटू होगा, Cl से भी इंटू होगा, मतलब 2 पोटेशियम है 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें 2 लगा दें। क्या अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक कर लें। 2K ओके, 2 is Cl, 2 is Cl, right? Then I'll just hide this Cl, so it will be 2 into O3, that is 6, okay? Oxygen is 6 and 3 O2 is again 6 only. Then again easy equation, okay? अब Mg plus O2 MgO, okay, let's Mg तो अभी 1 है तो will not disturb it, will go with balancing of oxygen। तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे आगे लगाना पड़ेगा हमें 2, क्योंकि हम इस फॉर्मूले के को ब्रैकेट लगा के प्रिजर्व कर लेते हैं, हम इसमें छेड़खानी बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो 2 mg, ओके, सबसे पहले ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, O2 एंड O2, ठीक है। नाउ बट इसकी वजह से mg क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे mg के आगे क्या डालना पड़ेगा 2। अब बराबर है इक्वेशन, अब देखिए 2 mg, ठीक है जी, 2 mg बराबर O2 एंड O2, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या होगी बैलेंस। नाउ द लास्ट इक्वेशन, दिस Mg3N2 प्लस वाटर गिव राइज टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले विल बैलेंस मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, तो 3 mg हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 2, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए अगेन 2, तो नाइट्रोजन बैलेंस मैग्नीशियम बैलेंस, 2 चीजें हमने बैलेंस कर दिया। बचा हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 6, यस। विल हाइड दिस नाइट्रोजन, और हम क्या करेंगे इस तरह से, ये आप नाइट्रोजन अगर छुपा दे रहे हो तो ये क्या होगा 2H3, ऐसे करके इसको आप कंसिडर करेंगे। तो 2 into 3 is 6, हाइड्रोजन हमारे पास आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है अगेन 3 into 2 6, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 12 हो गए, सही है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन 2 है तो हम यहाँ आगे क्या लगा देंगे 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 2 12, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो गया पर, अब ऑक्सीजन इज 6 ओनली, ओके, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज अपने आप बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6, ठीक है। ये ब्रैकेट में है इसलिए हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है एंड हाइड्रोजन भी 2 है। सो इन दिस वे वी हैव बैलेंस दिस इक्वेशन। अगेन अगर आप चेक करना चाहते हैं Mg3, ओके 3 mg, ठीक है। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड, देन हाइड्रोजन इज 12, देन 6 यहाँ पे, 3 2 6 यहाँ पे, और ऑक्सीजन अगेन 6, क्योंकि 3 आगे है 2 नीचे है, तो विल मल्टीप्लाई दिस 3 into 2, oxygen would be 6 only. Okay students, this was all about the balancing. So practice much more questions, only then you will be able to balance very effectively.